आज हमने ट्राई किया ये हल्का सा दिखने वाला बर्गर और उसके साथ हमने ट्राई किया ये डेयरी मिल्क वाला केक। इसका टेस्ट कैसा था ये सब आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। तो दोस्तों आज मुझे हुआ था बुखार। मैंने अपने दोस्त को कॉल मारी कि आज मेरी दवाई लेने चलता है। वो मेरे घर आया और हम निकल पड़े अपने सफर पर। मुझे डॉक्टर का पता नहीं था तो सबसे पहले मैं अपने कजन के पास गया उसे लोकेशन लेने के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने अपने कजन को सलाम किया और सबसे पहले उसे डॉक्टर की लोकेशन पूछी। उसने मुझे लोकेशन समझाई और मुझे समझ कुछ नहीं आई। काफी देर मगजमारी करने के बाद मुझे लोकेशन समझ आ गई और हम निकल पड़े अब डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा और वहां से जाकर दवाई ली। डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले ये बोला है कि तुमने फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन डॉक्टर को क्या पता था अब हम लोग फास्ट फूड ही खाने जा रहे हैं। डॉक्टर से फारिग होने के बाद अब हम निकल पड़े बर्गर किंगडम की तरफ, जो कि डीजी खान के अंदर बिल्कुल नया नया खुला है। इसकी लोकेशन है मोलाकैचा स्कूल कॉलेज वाली पुल डीजी खान। हमने अपनी बाइक जैसे ही पार्क की वहां पर मुझे एक फैन मिलने आ गया तो मैंने उस फैन को सलाम किया और उसके साथ वीडियो बनवाई। उसके साथ वीडियो वगैरह बनाने के बाद मैं हुआ शॉप के अंदर एंटर। मैं जैसे ही एंटर हुआ वहाँ का निजाम देखकर मेरा दिल तो खुश हो गया। वहाँ की साफ सुथराई भी अच्छी थी और ये जरा मॉडर्न दौर के लिहाज से बना हुआ था। हमने एक कोने वाली जगह पकड़ी और मैं उनका मेन्यू उठाकर चेक करने लग गया। मेन्यू उठाकर चेक किया तो फिर पता चला कि इनके एक स्वीट्स वाली शॉप भी है। बर्गर और रैप्स का नाम तो बिल्कुल चेंज था। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी मैंने क्या मंगवाना है, तो मैंने उसी भाई को बुलाकर ही पूछ लिया। चीज रोटी ये चीज होगा एक ये कर दे। दूसरा आप रैप्स में ट्राई कर लें। और रैप्स क्रेजी रैप बहुत अच्छे हैं। ये कर दे। ठीक है मैंने इनका एक चीज रोकर बर्गर, एक क्रेजी रैप और साथ में चॉकलेट फज वाला केक का एक स्लाइस ऑर्डर कर दिया था। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर आ जाता है और हमें फुल शिद्दत से भूख लगी हुई होती है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना शुरुआत बर्गर से की जाए, क्योंकि ये दिखने में फुल लोडेड लग रहा होता है। मेरे से वेट बिल्कुल नहीं होता और मैं चिल्ली गार्लिक सॉस उठाकर इस बर्गर के ऊपर पलट देता हूँ। सॉस को पलटने के बाद मैं इसका पहला बाइट लेता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा था मेरे मुंह के अंदर फिट ही नहीं हो रहा था। फिर मैं अपना वैशी मूड ऑन करता हूँ और इसका पहला बाइट लेता हूँ और यकीन करें ये इतना टेस्टी था मेरे पास बताने के लिए अल्फाज ही नहीं है। आप लोगों को पहले बता दूं इससे पहले इन लोगों के घर के अंदर किचन थी, इन लोगों की शॉप अब लगी है, लेकिन ये काम 2021 से कर रहे हैं। इनका बर्गर इतना बड़ा था कि ये हम 2 जानवरों से भी नहीं खत्म हुआ जा रहा था। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ नेक्स्ट आइटम पर, मतलब कि क्रेजी रैप पर। मैं गार्लिक सॉस उठाता हूँ और इसके ऊपर भी गार्लिक सॉस की बारिश कर देता हूँ। गार्लिक सॉस डालने के बाद मैं इसका पहला वैशी सा लुकमा लेता हूँ। उस वैशी लुकमे के अंदर मैं इनका आधा रैप खत्म कर जाता हूँ। ये रैप खाते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इनके शेफ के हाथ की चुम्मी लेनी चाहिए जिसके हाथ के अंदर इतनी लज्जत है। फास्ट फूड खाने के बाद हम मंगवा लेते हैं मीठा, जो कि चॉकलेट से फुल कोटेड हुआ रहता है। मैंने अपने दोस्त को कैमरा दिया और केक का पहला बाइट लेने के लिए तैयार हो गया। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि इनका चम्मच क्यों छोटा है और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं केक वगैरह ज्यादा नहीं खाता रहता। मेरा दिल फुल ललचा रहा होता है इस केक को खाने के लिए, तो मैं इसका पहला बाइट लेता हूं और यकीन करें इनका केक भी उतना अच्छा है जितना बर्गर और रैप। केक वगैरह खाने के बाद अब हम लोग थे बिल्कुल तैयार घर जाने के लिए, तो मैं भाई को बुलाता हूँ और उसको बिल पे करता हूँ। मेरा बिल होता है 1500 रुपए। मैं उनको बिल पे करके वापस जा रहा होता हूँ और मेरा दिल कह रहा होता है कि शेफ के हाथ चूमता जाऊं, लेकिन शेफ उस वक्त रोटी खा रहा होता है, तो हम निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ। आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग बर्गर या रैप के शौकीन हो तो इस चीज को एक बार ट्राई करना। मेरे